क्या प्योर ऑनलाइन कोचिंग यानी कभी ऑफलाइन कोचिंग कुछ हम अगर अटेंड ना करें तो आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 पॉसिबल है। मेरी जी एडवांस में 247 रैंक सेल्फ स्टडी से आई थी, वो भी 4 महीने के अंदर। मैं आपको इसके ऊपर एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बदल करके रख देगा। ये वीडियो बहुत सीरियस वीडियो है और एक लाइफ चेंजर है। इसकी एक एक बात को ना बहुत ही सीरियसली लेना। ये सब बातें मैंने पिछले जो 9 सालों में मैंने लाखों एस्पिरेंट्स को गाइड किया है और इतने सारे एस्पिरेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 105, ऑल इंडिया रैंक 28, ऑल इंडिया रैंक 117, 169, 141, इस तरह के बहुत सारे 100 रैंकर्स क्रिएट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि AIR अंडर 100 क्या ऑनलाइन से पॉसिबल है या नहीं है। अभी बहुत सारे 10th के स्टूडेंट्स 11th में आने वाले हैं और 11th के बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th में आने वाले हैं और एक डाउट है कि हम ऑनलाइन कोचिंग जाएं या ऑफलाइन कोचिंग जाएं। एक गलत फैसला आपकी पूरी प्रिपरेशन को और आपके जेई के रिजल्ट को और आपके कॉलेज को और आपके करियर को तबाह भी कर सकता है और वो बना भी सकता है। मेक और ब्रेक मोमेंट है आपके लिए, इसलिए एक एक फैसले को सही से लेना और समझ कर लेना, इन्फॉर्म्ड होकर लेना, समझदार बंदे की तरह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बच्चा बुद्धि मूर्खता ये नहीं कह सकते बाद में ओ हम फेल हो गए, हमने सारे गलत गलत डिसीजन ले लिए, हमने ये गलत कर दिया, हमने वो गलत कर दिया। आप उसके खामियाजे भुगत रहे होंगे और वो आंसुओं के साथ भुगत रहे होंगे। बहुत पेनफुल होता है। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि गलत गलत डिसीजन लेकर उनके चेहरे उतरे हुए, घर में मातम छाए हुए और बहुत सारी बर्बादियों के बाद उनके दिल में इतना रिग्रेट होता है वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ का और वो लाखों रुपया खर्च करने को तैयार होते हैं, मगर जब टाइम बीत जाता है सही तो हाथ में फिर कुछ नहीं हो पाता। आप पैसों से टाइम को नहीं खरीद सकते। ये मौके जो हैं बड़े कीमती होते हैं और इन मौक़ों में आपको सही डिसीजन लेने चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग जाएं या ऑफलाइन कोचिंग जाएं, आज हम पूरी तरह से इसका पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग को समझते हैं, जो आप फिजिकल सेंटर्स पर जाकर कोचिंग करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर टीचर आपके सामने होता है और साथ में 40, 50, 70 से लेकर 100 तक बच्चे आपके आसपास बैठे होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप लेट गए तो टीचर आपको डांटता है, जिस वजह से आप टाइम पर जाते हैं। आपने अगर ऑफलाइन कोचिंग में 7-8 घंटे की कोचिंग है और वो फिक्स कर लिया तो 7-8 घंटे आप उतना एटलीस्ट तो क्लास में बैठ के पढ़ोगे ही, तो ये एक अजम्पशन रहती है। ऑफलाइन कोचिंग का दूसरा फायदा है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर से, तो आप अपने कई सारे डाउट्स भी पूछ पाते हो। थर्ड, आपके आसपास आपके दोस्त होते हैं, वो भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी आपको हेल्प भी करते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करते हैं। टेस्ट में आप एक दूसरे के साथ अपने स्कोर्स को कंपेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रिसोर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और जो आपके सारे सफ़र के अंदर आपके साथ लगे हुए हैं तो उनका साथ कई बार बहुत हेल्प करता है। अब ऑफलाइन कोचिंग के नुकसान की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन कोचिंग बहुत महंगी होती है। ज़्यादातर लोग जो Tier 2 शहरों में होते हैं, छोटे शहरों में होते हैं, उनको बड़े शहर में जाना पड़ता है और किसी भी शहर में रहने का कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है, जो कि आपका 2 साल का 3 लाख रुपये से ऊपर, 3 लाख बहुत कम खर्चा बता रहा हूँ, 3 से 5 लाख रुपये तक का खर्चा सिर्फ रहने का खर्चा होता है और ऊपर से आप 2-3 लाख रुपये की, कई बार 4 लाख, 2 से 4 लाख रुपये तक की कोचिंग का भी खर्चा हो जाता है। विच मीन्स आपका 5 से लेकर 8-9 लाख रुपये तक का 2 साल का खर्चा हो जाता है। दूसरा नुकसान है ऑफलाइन कोचिंग का कि आपको जो भी लोकली कोचिंग जाते हैं या आप हॉस्टल में भी रहते हैं तो कई बार आपको आधा 1 घंटा एक साइड का कोचिंग जाने में और फिर वापस आने में ये भी टाइम लगता है। कई बार क्लासेस के बीच में डिले होता है, टीचर लेट आया, कभी बीच में ब्रेक हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, जिस वजह से आपके दिन के 2 घंटे से 1 से 2 घंटा आपका हर रोज़ जो है इस चीज़ में वेस्ट होगा ही होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। थर्ड प्रॉब्लम है स्ट्रेस और प्रेशर। जब आप अपने शहर से, घर से, माँ बाप से दूर रहते हैं और आपके आसपास अनजान लोग हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। वो अनजान लोग आपके हो सकता है दोस्त दिखाई दे रहे हों पर वो आपकी फ़िक्र ना करते हों, बल्कि वो आपको अपना कंपेटिटर समझते हो। जाहिर सी बात है, जेईई और नीट कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और इनके अंदर एक दूसरे को कंपटीशन की तरह बहुत लोग देखते हैं और वो एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि क्लास में शायद आप नीचे जाओ तो वो ऊपर आ जाए। चौथा एक बहुत बड़ा इशू है कि ऑफलाइन कोचिंग सारी एक जैसी नहीं होती। ऑनलाइन टीचर जो होते हैं, ऑनलाइन में आप टीचर्स की वीडियोज़ देखा करते हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, एक वीडियो को लाखों लोग देख सकते हैं। इस वजह से आप सोचिए कि कोई एक बहुत अच्छा टीचर होगा तो पैन इंडिया में आप उसको ऑनलाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उसके बेस्ट लेवल लेक्चर और बेस्ट कंटेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। पर वहीं अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो बैच स्ट्रेंथ जो है वो एक लिमिटेड होती है, जिस वजह से हर एक बैच को यानी एक बात सोचो, अगर वहाँ पर 5000 बैच हैं मान लो कोटा में या दिल्ली में, तो 5000 बैच के लिए 5000 नहीं, चलो 2000, 1000 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर्स के ट्रिपलेट्स होना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशनल चैलेंज है। अब बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग के फायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहला, बजट फ्रेंडली। देश में अधिकतर गरीब वर्ग और लोअर मिडिल क्लास फैमिली
अभी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग के 5 से 9 लाख रुपए को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अगर वो करते भी हैं तो उनको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिट लेना पड़ता है। वहीं पर ऑलमोस्ट सभी आज ऑनलाइन कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में आपका 1 साल का आजकल आपको कोर्सेज मिलते हैं 4-5-6 हज़ार रुपये के, बहुत सारी कोचिंग जो प्रोवाइड करती हैं, और उसकी रेंज 4-5-6 हज़ार रुपये के कोर्सेज से लेकर के आपके पास 40-50 हज़ार रुपये तक के भी कोर्सेज होते हैं। उससे ऊपर ये कोर्सेज ऑनलाइन कोचिंग में इतने पॉपुलर हैं भी नहीं, यानी कि आपकी 1 साल उसमें यानी कि रहने का खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई और एक्स्ट्रा खर्चा आपका ऐसा नहीं होता। माइनर खर्चे किताब वगैरह के होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी 2 साल की ऑनलाइन कोचिंग में कुछ भी हो जाए 80 हज़ार 1 लाख से ज़्यादा नहीं लग सकता। और कुछ लोग इसको जो इकोनॉमिकली करना चाहते हैं वो 40-50 हज़ार रुपये में भी ऑनलाइन कोचिंग को कर सकते हैं। तो यानी कि आपकी ऑनलाइन कोचिंग बजट फ्रेंडली है। ऑनलाइन कोचिंग का सेकंड फ़ायदा है टाइम सेविंग। आपको रोज़ 1 घंटा 2 घंटा आना जाना नहीं होता। आपको दिवाली, होली, ईद, छठ पूजा, नवरात्रि में आपको घर वापस जाना वापस आना नहीं होता। आप अपने घर पर रहकर ही पढ़ रहे हो। ऑनलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपके पास सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं। अगर आप कोई लेक्चर मिस भी कर दो तो आपको दोबारा उसको देखने का मौका मिलता है। आप अपने टाइम पर लेक्चर्स को देख सकते हैं। कभी किसी वजह से आपको कहीं जाना पड़ जाए या कोई भी आफत पड़ जाए तो आपके पास लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, आपका फोकस अगर उस टाइम पर बिगड़ जाए तो आप वापस रिवर्स कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग में आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग में आप स्टार टीचर से पढ़ सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ कोचिंग जो है 5-10 हज़ार रुपये लेती हैं, कुछ कोचिंग 40-50 हज़ार रुपये लेती हैं, तो उनमें फ़र्क क्या होता है? यार ऐसा नहीं है कि कोई ये मत बोलना कि क्वालिटी का फ़र्क होता है। स्टार टीचर सब में होते हैं, पर फैसिलिटीज़ का फ़र्क हो सकता है। आप हमेशा ये देखा करो कि आपको कोई कोचिंग फैसिलिटीज़ क्या दे रही है। कई जगह पर क्वालिटी और कंटेंट का भी फ़र्क होता है। जहाँ पर भी टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा लो रहेगा, यानी एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिटी गिरानी पड़ती है ताकि हर लास्ट बच्चा अकोमोडेट हो जाए। तो थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी, इनफैक्ट अच्छा खासा आपको क्वालिटी का फ़र्क मिल सकता है। साथ में फैसिलिटीज़ का भी, कि जहाँ पर भी आपको प्राइस कम दे रहे हो वहाँ पर आप चेक करना, हो सकता है कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन कम मिलता हो, और इंडिविजुअल अटेंशन लर्निंग के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान रखना। कई जगह पर आप देखते होगे जहाँ पर आपने कम पे किया है ना, वहाँ पर आपको ह्यूमन इंटरेक्शन आपका देखना कम से कम होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोज़ या लाइव स्ट्रीम तो कोई भी दिखा सकता है, पर ह्यूमन इंटरेक्शन करना वो कॉस्टली रहता है। तो जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे वहाँ देखना आपकी फ़ीस बढ़ती जाएगी। ह्यूमन इंटरेक्शन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जहाँ भी होगी वो आपको ऑफ कोर्स लर्निंग आउटकम्स बेटर करेगी, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगी। ऑनलाइन लर्निंग में एक फ़ायदा और है कि टीचर्स की आपको बहुत ज़्यादा चॉइस मिलती है। हर कोचिंग जो है आपको 2 से 3 टीचर्स की चॉइस दे रही है आज के डेट में। कुछ कोचिंग तो और भी बहुत ज़्यादा तरह की चॉइसेस देती है। तो जब अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग में, मैंने जैसे बताया अभी कि 1 टीचर ख़राब है, 2 टीचर ख़राब है, पर ऑनलाइन में ख़राब टीचर जनरली कम होते हैं। और जहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड हो टीचर से, आप टीचर चेंज कर सकते हो। वहाँ पर पैरेलल मल्टीपल लेक्चर चल रहे होते हैं, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। चौथा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसको आप अपने माता पिता के साथ रहकर घर के कंफर्ट से, घर के अंदर आप सोचो, आप अगर एक बात इमेजिन करना, अगर आप शहर के बाहर जाते हो तो 15-20 हज़ार रुपये आपका महीने का खर्चा लगता, पर आपको पता है आप 15-20 हज़ार रुपये एक बार खर्च करके पूरा वंस एंड फॉर ऑल आप एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टडी सेटअप ले सकते हो। आप अपने घर में AC लगवा सकते हो। आप एक राजा की तरह, राजा वाली लाइफ आप कहोगे कि क्यों यार, पढ़ने वाला बंदा तो कैसे ही पढ़ लेता है, उसको क्यों AC चाहिए, उसको क्यों भाई अच्छी टेबल चाहिए, अच्छी चेयर चाहिए? नहीं भाई, मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करो। जो आप सोचो, बच्चे यार देखो, हमारे देश में लोगों को ना फाइनेंशियल सेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत गारंटी की बात बता रहा हूँ। लोगों में क्या होता है, बस लोग ना गलत जगह पैसे बचाते हैं और गलत जगह पैसे उड़ा देते हैं। मतलब जब उनको कोटा या दिल्ली जाना होगा, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ यार, मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, कोटा या दिल्ली जाना होगा तो वहाँ पर रहने के लिए वो मैंने जैसे बताया 5 से 9 लाख रुपया टोटल जो कोचिंग प्लस वो समेत खर्च कर देंगे। उसके लिए कर्जा ले लेंगे, ज़मीन बेच देंगे। पर जहाँ पर अपने ऊपर खर्च करने की बात है, जहाँ बेस्ट किताबें, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज लेने की बात है, जहाँ पर अपने लिए बेस्ट स्टडी सेटअप, जहाँ पर अपने लिए अच्छी टेबल, अच्छी चेयर, अच्छा मतलब देखो ये चेयर जैसे अगर आप देखोगे ना, जिस चेयर पर अभी बैठा हूँ मैं, ये 20 हज़ार रुपये की चेयर है। मैं यार हमेशा अपने कंफर्ट पे स्पेंड करता हूँ, क्योंकि यार मुझे पूरा दिन बैठकर काम करना होता है, और अगर अच्छी चेयर पे बैठा हूँगा ना मैं, तो बहुत फ़ायदा रहता है। तो ऐसी अच्छी चेयर्स, ये बेस्ट चेयर शायद ना हो, आप और चेयर देख सकते हो, चीपर देख सकते हो, एक्सपेंसिव देख सकते हो, पर अपने लिए अच्छा सेटअप, अच्छा रूम, AC, हर चीज़ पर इन्वेस्ट करो। और सिर्फ आपको ये सब कष्टों से ना, ये ना हो पढ़ाई कर रहे हो और पसीना आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हो गर्मी लग रही है, इन सब चीज़ों से मुक्त होकर सिर्फ पढ़ाई। मेरा सिर्फ एक कष्ट है, मेरा सिर्फ एक कष्ट है कि एडवांस के क्वेश्चन जो मुश्किलें हैं, एडवांस के क्वेश्चन जो मुश्किल है, मैं बस वो मुश्किल सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी सारी मुश्किलें मैंने खरीद ली,
पैसा खर्च करके। और पैसा बहुत पैसा नहीं, इट्स जस्ट फाइनेंशियल डिप्लॉयमेंट, कि जो पैसा मैं फालतू उड़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में, वो उसमें से बहुत छोटा पोर्शन मैंने इधर उधर खर्च करके अपने लिए एक कंफर्टेबल इकोसिस्टम क्रिएट किया। क्या आपको ये बात इलॉजिकल लग रही है या सेंसिबल लग रही है? मुझे एक बार कमेंट्स में बताना, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ कि कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मुझे कई बार लोग ऐसा कह देते हैं, क्योंकि मैं ना जो आम मानसिकता होती है, मैं कई बार उसके विरोधी मानसिकता, विपरीत बात बोलता हूँ, ऑपोजिट बात बोलता हूँ। पर मैं हमेशा इस तरह नहीं सोचता कि लोग क्या सोचते हैं वैसे बोलूँ, नहीं। मैं हमेशा चीज़ को ना फंडामेंटल रीजनिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से सोचकर आपको बताता हूँ। और मैं इसी तरह से पिछले 8 सालों से, 9 साल हो गए इनफैक्ट अब तक, मैं जेईई एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे रैंकर्स क्रिएट किए हैं और मेरी खुद की भी रैंक 247 इसी माइंडसेट से आई। तो मेरे माइंडसेट पे मुझे पूरा विश्वास है। पर मैं समझना चाहता हूँ आप इसको किस तरह देखते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के भी अपने नुकसान हैं। पहला होता है लीनियंसी और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो एक युद्ध की फीलिंग आती है कि मैं घर से दूर यहाँ पर एक बड़े मकसद के लिए आया हूँ। और जब आप लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के लिए घर पर ही होते हो तो शायद आप एक कंफर्ट जोन के अंदर हो अपने, और वहाँ पर आप बेस्ट पढ़ाई ना कर रहे हो। मोबाइल पर, टैबलेट पर या लैपटॉप पर या डिजिटल डिवाइसेस पर कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स का बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। ऑनलाइन लर्निंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो देती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास टाइम की जब होती है तो आप लीनियंट हो जाते हो और कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक के लिए टल जाती हैं, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाती हैं और कई बार आपका काम नहीं हो पाता। ऑनलाइन कोचिंग में जिस तरह का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता है, ऑफलाइन में उससे कहीं बेहतर होता है, क्योंकि टीचर आपके सामने खड़ा है। आप उस चीज़ को ऑनलाइन आज तक कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। ऑनलाइन कोचिंग में आपका कोई पीयर ग्रुप नहीं होता, आपके साथ में हो सकता है लोग कोई भी जेईई की प्रेप ना कर रहे हैं, जबकि जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आपकी क्लास में सारे जेईई एस्पिरेंट्स हैं। तो ये एक वहाँ पर पीयर ग्रुप का लैक होता है, जिस वजह से पीयर ग्रुप के आपको फ़ायदे नहीं मिलते कि कंपेटिटिव प्रेशर, एक दूसरे को सपोर्ट, वो सब आपको नहीं मिलता है। और पीयर ग्रुप ना होना कई बार लोनलीनेस में तब्दील हो जाता है, जो कि डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। और डिप्रेशन और लोनलीनेस की वजह से स्टूडेंट्स फिर बीच में पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यानी कि इनडिसिप्लिन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, डिस्ट्रैक्शन, ये कई बार एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स जो हैं जूझते होते हैं। पता है डेडली कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? क्योंकि यार अब इंसान जो है डिप्रेस हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका बैकलॉग खड़ा होता जा रहा है और डिसिप्लिन आ नहीं रहा, सामने डिस्ट्रैक्शन है, उसके सामने मोबाइल फ़ोन है जिस पर आपको तमाम तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और आपका स्क्रीन टाइम 10-10, 12-12 घंटे हुआ पड़ा है। शरीर पे स्ट्रेन आ रहा है, दर्द हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, और उसके बाद आपके सामने बढ़िया डिस्ट्रैक्शन जो आपका और टाइम पी रही हैं। आपको एस्केप करने के लिए आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हो, देखते हो, फिर 1 महीना बीत गया और बैकलॉग खड़ा हो गया, आपका स्ट्रेस और बढ़ता रहता है और डिप्रेशन किक इन कर जाती है और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं और बहुत रिग्रेट करते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग को ये सारे डिसएडवांटेजेस की वजह से कई लोग कहते हैं कि बेकार है। यही चीज़ आज से 9 साल पहले मैंने स्पॉट कर ली थी कि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन, पीयर ग्रुप, माइंडसेट, लोनलीनेस, डिप्रेशन, गाइडेंस, ऑनलाइन कोचिंग आपको बहुत सारे टीचर की चॉइस देती है, पर वहीं पर ये बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देता है कि आपके पास 10 टीचर हो गए चूज़ करने के लिए और 10 में से आप एक टीचर का, बहुत सारे बच्चे, आप कमेंट में बताना क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ। मेरे पास बच्चे बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं ऑनलाइन के, कि वो एक टीचर से पढ़ते हैं 1 महीना, उसके बाद वो टीचर चेंज कर लेते हैं अपना खुद ही और फिर 1 महीना उससे शुरू करते हैं सिलेबस, फिर उसको चेंज कर देते हैं और ऐसे करके 3-4 महीने बाद देखते हैं कि 4-5 टीचर बदल लिया और सिलेबस उनका 0 हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम से भी वो जूझते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में होने वाली इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को मैंने 9 साल पहले स्पॉट कर लिया था और मैंने देखा कि स्टूडेंट्स, मेरे पास हमेशा से हज़ारों स्टूडेंट्स आए हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन से, इनडिसिप्लिन से, कन्फ्यूजन से, इतने सारे ऑप्शंस में जो कन्फ्यूजन है उससे अपना टाइम वेस्ट हो गया, बैकलॉग हो गया, लोनलीनेस हो गई, सही गाइडेंस नहीं है, गलत गाइड करने वाले लोग हैं, कोई पीयर ग्रुप नहीं है, टेस्ट सीरीज़ नहीं है, टेस्ट में लो मार्क्स आए तो किसके पास जाएँ, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और टाइम वेस्ट जो होता है जिससे उनका जेईई प्रेप खराब हो जाती है, जिन जो बीच बीच में गिव अप कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ होता है जिसके अंदर एक 16-17 साल का बच्चा अकेला जूझ रहा होता है। वहाँ पर मैंने मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट आज से 9 साल पहले जेईई के अंदर लॉन्च किया और इसी मेंटोरशिप ने, आप सोचो ऑनलाइन कोचिंग में रिजल्ट्स लोग कहते हैं नहीं आते, पर सोचो हमने मेंटोरशिप से ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, इतने 100 रैंकर्स कैसे निकाल दिए? वो इसलिए हम निकाल पाए क्योंकि हम बच्चों को गाइड करते हैं। जो ये गैप्स ऑनलाइन कोचिंग में लोगों ने क्या किया, कोर्स बना दो, कोर्स दे दो, कोर्स सबके पास हो गया।
कोर्स तो लाखों बच्चों के पास है, लाखों बच्चों का थोड़ी ना आईआईटी हो जाएगा। वहाँ पर एक्चुअल इशू ये है जो बच्चे फेस करते हैं, विच इज़ लैक ऑफ गाइडेंस। ऑनलाइन कोचिंग के जितने भी कॉन्स हैं ये मैंने मेंटोरशिप के थ्रू ख़त्म किए। मेंटोरशिप में आपको एक आईआईटीएन मेंटोर मिलता है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो मेंटोर बोल के किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन को मेंटोर बोल देते हैं। और वो अनक्वालिफाइड पर्सन, यार आपको अनक्वालिफाइड पर्सन की मेंटोरशिप थोड़ी चाहिए, जिसका खुद आईआईटी नहीं हुआ, एनआईटी भी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे बंदे हैं। और उनको मेंटोर बना के वो कॉल सेंटर वाले कोई लोग होते हैं, कॉल कर करके पूछते हैं आपने काम किया, आपने काम किया। अरे भाई मेंटोर का ये काम है या ये काम है कि बेटा आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, मैं आपको उस पर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह, एक आईआईटीएन की तरह, मैं आपको बड़े भाई की तरह, एक गाइड की तरह, मैं आपको जो इस फेज से गुजरा और सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, आईआईटीएन बना है, एक्सपीरियंस्ड आईआईटीएन क्वालिफाइड मेंटोर, वो बंदा अगर आपको गाइड करेगा उसकी गाइडेंस फ़ायदा करेगी। ये थोड़ी कि झोला छाप डॉक्टर पे आप कभी इलाज करवाने जाते हो फिर आप झोला छाप लोगों से अपनी प्रिपरेशन का इलाज करवाने क्यों जाते हो। गो टू द राइट डॉक्टर्स एंड गो टू फॉर योर जेई प्रिपरेशन, गो टू द राइट आईआईटीएंस एंड फॉर योर जेई प्रिपरेशन गो टू आईआईटीएंस। हम सिर्फ आईआईटीएन मेंटोर्स प्रोवाइड करते हैं, आईआईटीएन के सिवा कोई और मेंटोर नहीं बन सकता, ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। एक आईआईटीएन मेंटोर आपकी पूरी प्रिपरेशन एंड आपका जेई एडवांस का एग्जाम होगा तब तक भी आपको पूरी गाइडेंस देगा, व्हाट्सएप पर, कॉल पर, गूगल मीट सेशंस में, और उसके अलावा भी आपको टेस्ट सीरीज़ और नोट्स और इस तरह के सारे जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी ऑनलाइन कोचिंग की कमियां हैं वो हमने आपके लिए पूरी कर दी मेंटोरशिप के थ्रू। तो आप में से जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हमारे पास, आप पता है, आपको एक बात पता है, हमारे पास मैंने देखा सरप्राइजिंगली, मैंने शुरू किया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी, जैसे आपने देखा ऑफलाइन स्टूडेंट्स में भी बहुत सारी कमियां फेस करते हैं वो। तो हमारे पास 40% बच्चे ऑफलाइन हैं, 60% स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म भरो, आपको हमारे यहाँ से काउंसलर का कॉल आएगा जो आपको पहले असेस करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को समझेंगे और देखेंगे कि आपको मेंटोरशिप कैसे फ़ायदा कर सकती है। फिर आपको वो राइट आईआईटीएन मेंटोर देंगे, आप उसके लिए गूगल फॉर्म भरो और आगे की अपनी जेई प्रिपरेशन, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे घर से हो चाहे दिल्ली से हो चाहे कोटा से हो, चाहे बिहार पटना से हो, चाहे कहीं से जयपुर से हो, कहीं से आप कहाँ से हो मुझे बताना ज़रूर, और कहाँ से पढ़ रहे हो मुझे बताना, कहीं से भी हो आप ये फॉर्म भरो एंड अपनी प्रिपरेशन एक आईआईटीएन मेंटोर के अंडर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।